अस्सलाम वालेकुम जी सबको। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, टेस्ट क्रिकेट मैच एंजॉय भी कर रहे होंगे साथ में। वेल मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, क्योंकि मुझे हकीकत में जब से इस आके यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी की सीट संभाली है, यहाँ पे अच्छा लगा कि मुझे कि टैलेंट नज़र आ रहा है। टैलेंट है माशाल्लाह से हमारे पास। और क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं, ज़्यादा देर के लिए तो मैं नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन क्योंकि हमें फ्यूचर को भी लेके चलना है, फ्यूचर भी देखना है पाकिस्तान क्रिकेट का। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मेरे ख्याल में हमें एज अ सिलेक्शन कमेटी ऐसे कुछ मसला नहीं हो रहा, क्योंकि ये सिर्फ न्यूजीलैंड ट्रिप है। इसके टेस्ट और ओडीआई की जिम्मेदारियां हमें मिली हैं हमारे सिलेक्शन कमेटी को, और एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम इस काम को कर रहे हैं। जितना भी काम हमें मिला है यहाँ पे, फ्यूचर के भी प्लान्स हैं, जो कि जो भी मशवरा पीसीबी हमसे लेता है उस हवाले से हम मशवरे बिल्कुल देते हैं, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो होती है उसमें उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक क्रिकेट आप कराते इसीलिए हैं कि वो लड़के परफॉर्म करें और उनको फिर आगे आके चांस मिले। तो मैं आप लोगों को टीम बता देता हूँ। अच्छा, इस टीम के हवाले से क्योंकि बाबर के साथ भी एंड सकलैन के साथ हमने उन्हें कहा था कि आप हमें पहले अपने 16 लड़के दें। 16 लड़के उन्होंने अपने दिए, प्लेयर्स बताए हमें। उसमें से जो हम, क्योंकि मैंने पहले दिन ही कहा था कि हम यहाँ पे जो सिलेक्शन कमेटी है, वो जितना बड़ा बाबर प्लेयर है माशाल्लाह से, हम उसको उतना ही अच्छा कप्तान देखना चाहते हैं। हम सबकी बल्कि ख्वाहिश है कि वो कप्तान भी उतना ही अच्छा हो। कुछ चीज़ें जो होती हैं एज अ कैप्टन, अगर उसमें हम समझते हैं कि और बेहतरी आ सकती है, तो वो चीज़ें मैं और मेरी सिलेक्शन कमेटी नोट करती है। एंड देन फिर हम बाबर के साथ बैठ के उस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए थी। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आखिरी प्लेयर ने लास्ट विकेट पार्टनरशिप पे 100 रन कर दिए, तो क्यों किए, क्या वजह थी। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह हम चाहते हैं कि उसकी कप्तानी बेहतर से बेहतर वो इम्प्रूव कर सके। जितना बड़ा वो प्लेयर है, इंशाल्लाह कप्तान भी बनेगा बड़ा। फिलहाल वनडे की जो स्क्वाड है वो हमारा बाबर आजम कप्तान, फखर जमान, हारिस रऊफ, हारिस सोहेल, इमामुल हक, कामरान गुलाम। आराम आराम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग भी हो रही है। अच्छा जी, आराम आराम से करता हूँ, ठीक है। शुरू से करूँ दोबारा? ओके। बाबर आजम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हारिस सोहेल, इमामुल हक, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सलमान अली आगा, शाहनवाज दानी, शान मसूद, तैयब ताहिर, उसामा मीर। ये हमारा स्क्वाड है। क्योंकि आप लोगों को पता चल गया होगा शदाब के हवाले से, शदाब से मेरी कल बात हुई थी, और शदाब ने मुझे ये कहा कि शायद भाई मैं खेल जाऊंगा ये 3 वनडेज, कोई मसला नहीं है। तो मैंने मना किया। मैंने कहा आप ग्राउंड जाएं, सुबह बॉल लें, बॉलिंग करें कुछ ओवर, फिर उसके बाद मुझे अपनी सिचुएशन बताइएगा। तो आज सुबह उसने बॉलिंग की है और उसकी उंगली में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, तो जिसकी वजह से, क्योंकि उसामा मीर माशाल्लाह से बड़ी ही अच्छी फॉर्म में, अच्छा खेलता है और बॉलर भी बहुत अच्छा है। एंड देन इस सीजन भी बड़ा जबरदस्त गया वनडेज का। एंड देन बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है, हिटे मारता है जिस नंबर पे वो आता है। एंड देन फील्डर भी बहुत अच्छा है। तो ये है टीम। किसी ने अगर कुछ प्लीज क्वेश्चन आपसे शुरू करते हैं। पहले भी आप माइक दे दीजिए। शायद भाई सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देंगे कि आप जाहिर सिलेक्शन कमेटी में आए, उसको लीड कर रहे हैं, और पहली मरतबा कई काफी अर्से के बाद पाकिस्तान ने मैच ड्रॉ किया। तो ये जो टीम अनाउंस हुई है, इसमें कोई मतलब किसी किस्म का डिस्प्यूट था या यूनानिमसली सब मतलब कि भाई रज़ामंदी से किसी प्लेयर के मुताबिक में किसी बात? देखिए, क्योंकि कप्तान और कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती है, और क्योंकि कप्तान ने ग्राउंड के अंदर टीम को लड़ाना भी होता है, हम चाहते हैं कि वो अपनी राय दे।
राय दे, हम उस बाबर को ऑप्शंस भी देते हैं, उसमें से बाबर की भी सुनी जाती है। लेकिन क्योंकि मैंने जिस तरह पहले कहा है कि हम बाबर को एक अच्छा कप्तान भी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो कॉम्बिनेशन है टीम का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम बना के देते हैं, उसको सपोर्ट मिलती है इसी से, जिससे वो हम चाहते हैं कि जब हमारी सिलेक्शन हो तो टीम में जब हम अपनी मीटिंग से जब हम फारिग हों तो एटलीस्ट वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए। मैंने पहले भी बात की थी कि हम एक पेज पे हैं, दोनों वीडियो शेयर हुई थी। एक पेज का मतलब ये नहीं है कि हर फैसलों पे एक है, क्योंकि कप्तान का अपना रोल है, हम सिलेक्शन कमेटी का अपना एक रोल है, तो वहां पे मैं नहीं समझता कि हमें एक पेज पे होना चाहिए। हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, बाबर की अपनी जिम्मेदारियां, एज अ टीम के तौर पे हम इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे। शाहिद जी इकबाल भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो टीम सेलेक्ट की है इस साल अक्टूबर में भारत में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो रहा है और ये 3 वनडे जो है न्यूजीलैंड के, फिर न्यूजीलैंड की टीम आएगी, तो आपने क्या समझा है? हारिस सुहेल की वापसी हुई है, इसका मतलब है कि जो पिछली सिलेक्शन कमेटी थी वो हारिस सुहेल पर एतमाद नहीं करती थी। कामरान गुलाम ने डोमेस्टिक सीजन में रन किए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत ज्यादा, उसको भी आपने इंक्लूड किया, यंगस्टर्स को भी शामिल किया। कैसा तजुर्बा लगता है? क्योंकि लोग कहते हैं कि शाहिद आफरीदी जो है वो अनप्रिडिक्टेबल आदमी है कि वो सच के लिए कुछ भी कर सकता है, तो आपको तजुर्बा ये कैसा लगा? इकबाल भाई, ये ऐसी कुर्सी है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग नाराज होंगे मुझसे, और हर एक को मैं खुश कर भी नहीं सकता, लेकिन क्योंकि ये जगह इंसाफ की जगह, पहले भी कह चुका हूं, मेरिट के ऊपर हमने फैसले करने। हमने हमारा होता ये कि हम एक प्लेयर पे बहुत इन्वेस्ट कर देते हैं और उसको निकाल देते हैं। एक लड़का अगर टेस्ट में परफॉर्मेंस कर रहा है और उसकी T20 की परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी तो टेस्ट से भी निकाल दिया जाता है। हमें कुछ आप प्लेयर्स के लिए लाइन लगानी पड़ेगी कि ये आपके टेस्ट के प्लेयर्स हैं, आप इनको वनडे और T20 में ऐसे कंसीडर ना करो, क्योंकि परफॉर्मेंसेस पे फर्क पड़ता है। टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट क्रिकेट है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट फॉर्मेट है। तो हमने पास के प्लेयर्स को भी देखा है और आगे फ्यूचर को भी देखा है। आगे अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी आ रहा है, फिर पाकिस्तान अपना 50 ओवर्स का भी वर्ल्ड कप आ रहा है, तो हम कप्तान को ये सारी ऑप्शंस दे रहे हैं। जो तैयब ताहिर है, उसामा मीर है, हम ऑप्शंस दे रहे हैं। जब वो टीम बनाएगा इंशाल्लाह ये सारे प्लेयर्स उस वक्त तक खेल चुके होंगे, कुछ प्लेयर्स खेल चुके हैं, तो ये उनके पास ऑप्शन, खुली ऑप्शन होगी। उसके लिए फिर 15-16 लड़के की टीम बनाना इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। जी वाली भाई, एक तो आप क्योंकि खुद लेग स्पिनर थे, अब उसामा मीर को आए, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में अब पाकिस्तान के पास वो क्वालिटी लेग स्पिनर लैक कर रहे हैं जो पास में होते थे जी। एक तो इसका रीजन बताएगा। दूसरा, जिस तरह शादाब अनफिट हुए, तो हमने ड्यूरिंग होम सीजन जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान कप हो रहा था, शादाब को रिलीज कर दिया बिग बैश के लिए, वो अनफिट हो गई, पाकिस्तान आ गया। तो आप कह रहे हैं कि मेरा या शायद आखिरी असाइनमेंट हो, तो फिर पीसीबी को रेकमेंड करेंगे कि भाई आप अपने सीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें बजाय कि एनओसी दे के लड़कों को बाहर भेज दें। माजिद भाई, आपने बिल्कुल ठीक है, और मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूँ कि आपका डोमेस्टिक सीजन चल रहा है और आपके लड़के खेल नहीं रहे। मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूँ। डोमेस्टिक क्रिकेट, हाँ, लीग्स हो, पाकिस्तान क्रिकेट बिजी ना हो, आप बिल्कुल जा सकते हैं। लड़कों को एनओसीज मिलनी चाहिए, जाके एक्सपोजर मिलता है उन्हें, उनकी ग्रूमिंग होती है, डिफरेंट लीग्स खेलते हैं, ये उन बच्चों के लिए भी अच्छा है। अभी जैसे हमने बांग्लादेश लीग के लिए कुछ प्लेयर्स को इजाजत दी है, लेकिन हमने उनको ये कहा है कि पीएसएल के स्टार्ट होने से 10 दिन पहले सारे लड़के वापस आएंगे, चाहे कोई लड़का 4 मैच खेल रहा हो, चाहे 5 खेल रहा हो, लेकिन पीएसएल से 10 दिन पहले, क्योंकि हमारी लीग है, हमारी माशाल्लाह से बहुत बड़ा ब्रांड है पीएसएल, तो हम चाहते हैं कि उस क्रिकेट को लीग टाइम दे, पाकिस्तान की क्रिकेट को टाइम दे। जहां तक आपने लेग स्पिनर की बात की है, लेग स्पिनर मेरे ख्याल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका। और जिस तरह यासिर शाह था हमारे पास, एंड देन अभी हमारे पास अबरार है। अब बात, मैं अब पिचेस की क्यों अगेंस्ट होता हूँ, इस तरह की पिचेस पे हम कभी भी दुनिया की फर्स्ट सेकंड टीम टेस्ट टीम नहीं बन सकते। हमें अच्छी तगड़ी पिचेस बनानी पड़ेंगी। मैं जिस तरह की पिच इस टेस्ट में चाह रहा था, इस तरह की नहीं है, लेकिन पहली वाली टेस्ट पिचेस से बेहतर नजर आई है। मुझे पसंद है कि बाउंसी ट्रैक पे क्रिकेट होनी चाहिए, ताकि बॉलर्स भी इंजॉय करें। हमारे नए नए फास्ट बॉलर्स खेलते हैं, वो किस कंडीशन से हम उनको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर फ्लैट विकेटों पे घुटनों से ऊपर बॉल नहीं आता, तो इस तरह क्रिकेट ना देखने का मजा है ना खेलने का मजा है। अच्छे बाउंसी ट्रैक होने चाहिए, इस्तेमाल होने चाहिए। हमारे नए प्लेयर्स को ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल गेम्स की डिमांड क्या है, क्रिकेट की डिमांड क्या है, उस पर उनको काम करना चाहिए। उसामा मीर का क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई थी उसकी,
तगड़ा माशाल्लाह फॉर्म में। जिस तरीके से अगर आप लास्ट सिलेक्शन कमेटी की बात करें तो मैं समझता हूं कि उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। सऊद शकील अच्छी फॉर्म में था डोमेस्टिक, उसको लेके आए। तो ये सिलेक्शन लास्ट सिलेक्शन कमेटी को इसका क्रेडिट बिल्कुल देना चाहिए। जिसने अच्छा काम किया उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। तो मीर हमजा हो गए, तैयब ताहिर हो गए, इनको इनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से टीम में सिलेक्ट किया है और ये मौका मिलना चाहिए प्लेयर्स का। अच्छा एक और बात, हमारे पास माशाल्लाह से बड़े ऑप्शन है क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर लड़कों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अगर मैं बात करूं हसीबुल्लाह की, साइम अयूब, मोहम्मद हुरैर, उस्मान सलाउद्दीन, फैजान रियाज, मुबशिर खान, सज्जादा फरहान, इवन के अहमद शहजाद को भी देखें तो वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं माशाल्लाह। हम किसी को भूलेंगे नहीं। इनको इनका नाम लेने का मेरा सिर्फ मकसद ये है कि इन प्लेयरों को पता होना चाहिए कि आप सिलेक्शन कमेटी की नजरों में हैं। रिलैक्स नहीं होना और अच्छा सा अच्छा हर सीजन गुजारना है। जहां मौका मिले क्रिकेट खेलने का अच्छी परफॉर्मेंसेस करें ताकि हर वक्त आप नजरों में रहें। जी आपने बताया कि बहुत लंबा अर्सा आप नहीं है। एक चीज ये भी है कि न्यूजीलैंड की ये सीरीज है, फिर आपको पता है बीसीएल के बाद एशिया कप का कुछ पता नहीं है क्योंकि इसका पता है डिस्प्यूट चल रहा है। समझते हैं कि हमारे पास इतने मैचेस हैं कि अभी हमारी टीम ट्रांजिशन में है कि हम एक टीम बिल्ड कर लेंगे। आप समझते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि शायद कोई एक चीज सीरीज हम रखें जो कि अफगानिस्तान की सीरीज भी शायद इतनी हेल्पफुल नहीं होगी। हमारे पास क्रिकेट थोड़ी मुझे कम दिखाई देगी। दूसरा सर, शजीद खान को शायद भी आपने रखा था इसमें 21 में, वो 16 में नहीं आए, तो इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी जो क्रिकेट एकेडमीज होती है ना, अब 8-8-9 महीने अगर क्रिकेट एकेडमी के अंदर काम नहीं हो रहा तो आई मीन कि क्रिकेट एकेडमीज किस लिए होती हैं? अब उनमें वो तो हर दिन चलनी चाहिए, कैंप्स होने चाहिए, डिफरेंट अंडर 19 के ए टीमों के कैंप्स होने चाहिए। वहां पे 8 महीने से कोई कोच नहीं, कोई क्रिकेट, तो आई मीन कि आपके क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट हो या ना हो, लेकिन आपके लड़के वहां पे उनकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, कैंप्स होने चाहिए डिफरेंट वहां पे। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपने सुना होगा कि ए टीम के टूर्स होने जा रहे हैं, अंडर 19 के टूर्स होने जा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बच्चों के लिए कि उनको इंटरनेशनल टूर्स, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलना चाहिए, उनकी ट्रैवलिंग होनी चाहिए। दूसरी आपने शकील के हवाले से बात की है, 24 के अंदर मैंने सेलेक्ट किया था, बिल्कुल किया था, क्योंकि आप डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो लड़के अच्छे परफॉर्म करते हैं, लेकिन मैं हर में वेरी स्ट्रेट, तो वहां पे हमें चेयरमैन की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला उनके हवाले से। आई डोंट नो जो दुबई वगैरह में जो भी वो हुआ है, तो जब ग्रीन सिग्नल मिलेगा इंशाल्लाह उसको भी देख रहे हैं। इंशाल्लाह अगर इंटरनेशनल क्रिकेट के टूर्स वगैरह जिस तरह मैंने आपको कहा है, इसके अलावा जो मैं ए टीम की बात करता हूँ हमेशा, टूर्स हो या ना हो, हमारी एक ए टीम होनी चाहिए जो पाकिस्तान टीम के साथ खेल के उनकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है और जो ए टीम के लड़के उनकी सिलेक्शन भी और इजी हो जाएगी। जी जी शायद आपने काफी नए लड़के भी सिलेक्ट किए 16 तो क्या आप इंश्योर करें कि सिलेक्शन कमेटी के इनको प्रॉपर 3 मैचों में चांस भी मिले और ये 11 में भी सिलेक्ट हो? कोई सिलेक्शन कमेटी का आपका से होगा फाइनल? अभी तो फिलहाल क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे सीनियर प्लेयर्स हैं जो टीम है, ऐसा हो नहीं सकता कि सीनियर प्लेयर बेंच पे बैठे हो और जूनियर यंग लड़का खेल रहा हो। इंशाल्लाह मेरा जो प्लान है वो ये है कि अगर हम बैक टू बैक 2 वनडेज जीतते हैं तो हमारे पास तीसरे वनडे का ऑप्शन है कि उसके अंदर हम नए प्लेयरों को चांस दिया जाए। या कभी कभार ऐसा भी मैंने देखा कि आप सीरीज हार जाते हो, उसके बावजूद भी आप नए लड़कों को चांस नहीं देते, जो कि गलत है। अगर आप सीरीज जीत गए, आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए, आप लड़कों को चांस देना चाहिए हमें। शायद भाई आपने कहा था कि हमें टेस्ट और बाकी वाइट बॉल फॉर्मेट्स में शायद एक बीच में लाइन भी ड्रॉ करनी चाहिए, डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। नसीम इस ओडीआई स्क्वाड में इंक्लूडेड है। काफी एक स्कूल ऑफ थॉट है कि जो एक्सप्रेस पेस बॉलर्स होते हैं वो 3 फॉर्मेट इस वक्त जितना वर्कलोड है खेलना उनके लिए मुश्किल है। तो आपकी माइंड में ये कितना है कि हमें फास्ट बॉलर्स को थोड़ा उनका वर्कलोड इस तरह मैनेज करना है जो स्पेशली तीनों फॉर्मेट्स? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए टेस्ट क्रिकेट के ना जो 2 बॉलर्स होते हैं ना, वो स्पेशली आपने टेस्ट क्रिकेट के लिए रखना होता है। अगर आप देखें इसके अंदर हमने फास्ट बॉलर्स 5 फास्ट बॉलर्स दिए हैं और वो फास्ट बॉलर इसलिए दिए हैं कि दूसरे फास्ट बॉलर्स को रेस्ट मिलके उनको भी चांस दिया जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है कि तीनों फॉर्मेट कंटिन्यू आप साल 2 साल क्रिकेट खेलते हो, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं कहूं कि अगर पिचेस इस तरह की बनी हुई होती हैं तो इन पिचेस के ऊपर अगर हमारे स्पिनर 60-70 ओवर कर रहे हैं तो यानी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। उनकी अगर मैं चलो एग्जांपल दे देता हूं, जैसे आपके बॉलर हैं हमारे अबरार, अब तकरीबन 200 से प्लस ओवर कर दिए उसने 3 हफ्ते या महीने के अंदर।
मेरे ख्याल में ये ज्यादती है उस बच्चे के साथ। एक नया टैलेंट है, वो एक्सपोज हो जाएगा, हो गया बल्कि अब तक जिस तरीके से मजे से न्यूजीलैंड वाले उसको खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें प्लेयरों को तरीके से रेस्ट भी देना चाहिए और तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। शायद पूरी कौम ही खुश है जिस तरह आप फैसले कर रहे हैं, तमाम खिलाड़ी को मौका मिल रहा है जो डिजर्व करते हैं। एक बात ये हुई थी पूरी कौम खुश हो ना, तुम बताओ तुम खुश हो कि नहीं? अब हो गया। तो एक बात ये हुई थी कि आपने ये जिम्मेदारी जो है बड़े कम टाइम के लिए ली है। अगर उस बात को मद्देनजर रखें तो शायद ये एज चीफ सेलेक्टर आपकी वाइस प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अब इसके बाद शायद ना हो। तो क्या आप इस रोल में कंटिन्यू करेंगे, या फिर जिस तरीके से दुनिया में हुआ है, राहुल द्रविड़ है या दूसरे हमारे के बड़े क्रिकेटर जूनियर क्रिकेट में इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास टाइम की कमी है कि आप एनजीओ भी चलाते हैं बाकी काम, लेकिन एज डायरेक्टर क्रिकेट या हेड ऑफ जूनियर क्रिकेट आप पाकिस्तान को जो है ना सर्व करवा सकते हैं, क्योंकि असल ज्यादती जूनियर सतह पे होती है। इसके साथ ही सरफराज अहमद ने बैक टू बैक 350 किए, तो ये समझा जाता है कि शायद ओडीआई में वो हो, आपने पूरे स्क्वाड में सिर्फ एक कीपर रखा है, इसलिए ये सरफराज मुल्क में ही है, लिया जा सकता है अगर कोई मसला हो, या सरफराज कंसिडरेशन में नहीं है, क्योंकि आपने जो बाद में नाम लिए उनमें सरफराज का नाम मुझे सुनने में नहीं है। देखें जी नहीं है, आज देखें यहाँ पे जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ, मेरे ख्याल में ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, ये 24/7 जॉब है, और इसके लिए आपने बिल्कुल ठीक है कि टाइम का होना ज़रूरी है। मेरी ऑलरेडी नजम सेठी साहब से भी इस हवाले से बात हुई है। देखिए, हम जैसे लोगों का जो काफ़ी अर्सा क्रिकेट खेले में, मैं ये समझता हूँ कि उनका ज़्यादातर जो फोकस होना चाहिए वो ग्रास रूट लेवल होना चाहिए, और मेरा शुरू से बिलीव रहा है कि नीचे लेवल पे, चाहे वो अंडर 16, अंडर 19 या पाकिस्तान 18, उस लेवल पे काम करने की, हम जैसे प्लेयर जो काफ़ी अर्सा पाकिस्तान के लिए खेलें, उसके लिए आप टाइम निकालते हैं, क्योंकि बात पाकिस्तान की, बात मेरी अपनी नहीं है। तो बाकी ये है कि अब जब इंशाल्लाह नीचे लेवल से अच्छी टैलेंट लेके आएंगे, जो ऊपर सिलेक्शन कमेटियां बैठी हुई होंगी, उनको अच्छा टैलेंट सामने होगा, तो सिलेक्शन में कोई इशू नहीं होगा। दूसरा सवाल आपने क्या था? सरफराज साहब, सरफराज देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि सैफी वापस आया है टीम में, और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बड़े मौके पे उसने रन की है। अभी हमारे पास मोहम्मद रिजवान अवेलेबल है, मोहम्मद रिजवान वनडे के लिए भी अवेलेबल है और T20 के लिए भी, वो हमारा मेन प्लेयर है। मैं दोबारा बता दूं कि मेन प्लेयर हमारा मोहम्मद रिजवान है, वनडे एंड T20। हमें जहां ज़रूरत पड़ेगी, खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा होता है इंजरी के हवाले से मोहम्मद रिजवान का, तो हमारे पास सरफराज है, हमारे पास है। लेकिन हम चाहते हैं कि मिक्स ना करें, ऐसा ना हो कि सरफराज टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वनडे में ना कर सका, फिर उसका सारा प्रेशर हमें, जिस तरह मैंने कहा कि कुछ प्लेयरों को हमें रखना होगा टेस्ट के लिए एंड वनडे T20 के लिए अलग, इसलिए कि सिर्फ कीपिंग और बैटिंग करते हैं, तो जहां हमें फील होगा कि रिजवान थक गया या परफॉर्म नहीं कर पा रहा, देन हमारे पास ऑप्शंस है। देखिए, क्योंकि आप अगर दोबारा नहीं देखना चाह रहे तो फिर नहीं, अभी फिलहाल ये आखिरी है। शायद डोमेस्टिक सर्किट में कोई और कीपर नहीं है।